नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा लोगों पे तंत्र प्रहार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कोई कुछ और अधिकतर ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा बताते हैं कि जी बुला के भेज दिया किसी ने, कोई कुछ करता है, कोई किसी कुछ को बताता है ना। कोई कहता है कि समझाने शक्ति भेज दी, कोई कहता है मरकट की शक्ति भेज दी। तो ऐसा हो रहा होगा जब भी वो बता रहे हैं लोग। तो अब इससे क्या होता है कि आपको के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो मतलब आप कहने का मतलब कुछ करें भी ना और तब भी आपकी रक्षा होती रहे, यानी कि आपको उस तरीके से ना करना पड़े और कोई ऐसी चीज़ हो आपके पास कि जो मतलब आपको सुरक्षा प्रदान करे। तो उस विषय में बात है ये। तो आज मैं जिनकी बात बता रहा हूँ तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, और बहुत से ने नहीं सुना होगा, ये पहली बार सुन रहे होंगे। और ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है इधर नहीं है, और ये जो बुंदेलखंड लग जाता है छत्तीसगढ़, ये वहाँ है असल में। तो बुंदेलखंड से भी आगे जाके शुरू होती हैं ये, जहाँ की हैं देवी, मैं वहाँ की बताता हूँ। तो इनका नाम है सात बहनियाँ। आपने बहुत सारों ने सुनी होंगी और बहुत सारे जानते हैं। तो ये सात बहनियाँ जो होती हैं, आप इससे मतलब कन्फ्यूज हो जाएंगे नाम से। तो सात बहनियाँ जो होती हैं जो माता काली और दुर्गा, इस तरीके की शारदा, ये सब सात बहन होती हैं। पर मैं उनकी बता रहा हूँ जो इसमें ख़ास बात ये भी आप ध्यान रखें, इसलिए बता रहा हूँ कि सात बहनियाँ जो हैं ये अघोरनी होती हैं। मतलब जैसे अघोरी होते हैं इसी तरीके से अघोरनी होती हैं, यानी कि लेडीज़ होती हैं ये, और अघोर विद्या में पारंगत होती हैं। और इनके कभी आपको नाम भी बताऊंगा मैं कभी। तो इनमें से अगर एक या दो भी आपके पास हैं अगर, तो ये दो जो हैं वो अपने आप पाँच को बुला लेती हैं, यानी कि जो सात हैं उनसे काम करती हैं ये। चाहे ये दो काम करें चाहे चार करें, पर काम पूरा करती हैं। और इनका जो काम है ये रक्षा का काम होता है। असल में ज़्यादातर ये रक्षक होती हैं। और किसी ने भी मान लो आपके ऊपर और कोई भी तंत्र चला रहा है आपके ऊपर, किसी भी तरीके की नेगेटिव शक्ति भेज रहा है, तो वो शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी अगर आप इनको मानते हैं, जब की बात है। पर इनको मानने में जो ज़रूरी बात वो ये होती है कि इनकी जो पूजा होती है, जैसे आप शुरुआत करना चाहेंगे तो मान लीजिए आपने किसी से इनको ले लिया, ये जब की बात है, किसी के पास हुई आपके गुरु गए, ये उसकी बात है। तो इनको जो करना पड़ता है किसी नदी या तालाब पे इनकी पूजा होती है पहली। वहीं जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं, 5 मिठाई वगैरह जो भी है, मीठा पान वगैरह चलता है इनके में, तो वो करना पड़ता है। और सात जो बहन होती हैं उनके लिए करने पड़ते हैं। जैसे लड्डू चढ़ाएंगे तो सात इस तरीके का, या सात मिठाई हो आपकी वो कर लें, इस तरीके से होता है। सात पान लगे मीठे, इस तरीके से मतलब करते हैं। इनकी जो भी है सातों जगह करनी पड़ती है, एक ही जगह मतलब सातों के नाम लेने पड़ते हैं, और सात जोड़े मतलब अलग अलग देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से होती है इनकी पूजा। तो अब इनका जो काम है वो ये है कि किसी भी तरीके की किसी ने मतलब कोई भी शक्ति भेज दी तो ये उसको रोक लेती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया, जैसा बहुत से लोग बोलते हैं कि ये भेज दी वो भेज दी, कोई भी माता दाता, तो ये उसको रोक लेती है, मतलब आपका नुकसान नहीं होने देगी। इसकी ये खास बात है, क्योंकि ये खुद अघोरनी होती है। अब अघोरनी का मतलब ये है कि अघोरनी होती है, मरघटों में वास करती हैं असल में, उसकी शक्तियाँ इनके पास होती हैं। तो इसलिए ये उग्र होती हैं मतलब ज़्यादा, और भक्तों के लिए सौम्य होती है। और ये मतलब ऐसी हैं कि कोई भी सटकर्म होता है जो वो भी कर सकती हैं, किसी भी तरीके का काम आप करा सकते हैं। पर अधिकतर लोग इनसे रक्षा कराते हैं, चाहे समझदार जो लोग हैं वो, क्योंकि इनकी जो मतलब अगर कुछ करते हैं मान लो, तो आपको तामसिक फिर भेंट देनी पड़ती है। और अगर घर में रक्षा करा रहे हैं आप, तो आप मीठी मतलब पूजा से कर सकते हैं इनका। और उसके अंदर जैसे कोई छोटी मोटी वो होता है, तामसिक के अंदर शराब वगैरह सब होती है, जैसे बकरी कलेजी वगैरह इस तरीके की चीज़ों से भी पूजा हो जाती है आम, तो वो भी तामसिक मानी जाती है। घर में कर लेते हैं और दिक्कत नहीं होती है इनके लिए। तो इनको प्रसन्न रखना पड़ता है इस तरीके से, और ये फिर रक्षा करती हैं। और अगर कोई बड़ा काम आए तो वो अलग बात है, वो अलग बताऊँगा मैं उसके बारे में। तो इसलिए यानी कोई भी नेगेटिव शक्ति आती है और आप सिर्फ जो मैंने बताई है इस तरीके की पूजा करते हैं, खाली कलेजी और थोड़ी बहुत शराब रख के, एक ही शराब जो थोड़ा बहुत रख लें और उसको बार बार चढ़ाते हैं, जब भी कभी 2-4 दिन में करें, या हफ्ते के हफ्ते, ऐसा नहीं कि आप हर बार नहीं लाएंगे। तो इस तरीके से इनकी पूजा होती है, तो बहुत ही कम पैसों में और किफ़ायती, और ये रक्षक है। पर इनमें एक सावधानी आपको रखनी पड़ती है
कि अगर आप कुछ भी बोल देते हैं, कभी कोई ऐसा काम होता है मान लो, और आपने बोल दिया कि हमें ये चीज़ देंगे आपको, तो वो आपको 1-2 दिन में देना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ये खुद पलट जाती हैं असल में। अगर आपने 1-2 दिन बोल दिया कि इनको, मान लो आपने बोल दिया कि कोई टाइम आ रहा है, मान लो कि आपने बोल दिया कि 10 तारीख को हम आपका ये प्रसाद करेंगे मान लो, या 1 किलो मिठाई या 10, जो भी आपने करा मान लो, और आपने वो भी नहीं करी और 2-1 दिन के बाद ये आपको दिक्कत देना शुरू कर देंगी, यानी कि सर भारी ये वो इतना करती हैं, तो आपको फिर देना पड़ेगा। तो इसमें चूकना नहीं होता असल में, और ना बोलना पड़ता। अगर आप कुछ भी चीज़ बोलेंगे और ना कोई आप ये बोलें कि मैं आपके शनिवार को ही पूजा करूँगा, मान लो आप ना कर पाए तो ये दिक्कत दे जाएगी। तो इनको साथ के साथ ही करते हैं जो भी पूजा पाठ है वो ये है। तो इसलिए इनको मतलब बत्ते नहीं है, बोली बत्ते नहीं है, कहने का मतलब इनको कर बोलते जब हैं, जब आप कर सको उस काम को तब बोला जाता है, ये होता है। जैसे खरदोली कलवा पवन है, उसको भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि बोलोगे तो आपको करना पड़ेगा चाहे कहीं से आपको वो चीज़ पैदा करनी पड़े, आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो उसके लिए भी माफ़ी नहीं है, ऐसे इसमें है। पर बहुत रक्षक देवी हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो सुना, कुछ बड़ा ज़रूर हो गया, पर आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी, और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आजकल के ज़माने में। अगर ऐसी चीज़ आप साथ देंगे तो फिर आपका कोई जो नुकसान कर रहा है धड़ाधड़ और हो रहा है वो नहीं होता फिर, क्योंकि आप इनसे उसको हटा सकते हैं, किसी भी चीज़ को नेगेटिव को, ये होता है और रोक देती है, बहुत सारी चीज़ों को ये रोक देती हैं। क्योंकि ये जो 7 बहनियाँ होती हैं इसलिए, क्योंकि सातों की ताकत अलग अलग है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अगर किसी को जानना है इनके बारे में तो और बताऊँगा मैं इसके बारे में कभी। तो धन्यवाद, आपने देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करा, धन्यवाद।